नमस्कार। मैं इस समय खड़ा हूँ गोंडा बलरामपुर के बॉर्डर पर कुआनो नदी के किनारे कुआनो के जंगलों में। कुआनो नदी के किनारे खासकर जामुन के और कई बार उसमें प्लांटेड साल और दूसरे पेड़ भी जो हैं कुछ बड़े पेड़ जैसे कुसुम आदि का भी बहुत ही घना जंगल है नदी के दोनों तरफ। तो उन्हीं जंगलों में है और आप लोगों को यहाँ पर जंगल की जो ये बेड है, नीचे का ज़मीन है, यहाँ पर ये चारों तरफ सिर्फ पत्तियाँ दिखाई दे रही हैं। तो इस समय अभी अप्रैल का महीना है और चारों तरफ ज़मीन एकदम सूख चुकी है। टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर जा रहा है। उसके बावजूद यहाँ पर जंगल के नीचे की जो मिट्टी है ये नम है, एकदम नम है। तो इसका बहुत बड़ा कारण इस मिट्टी के नम होने का ये है कि एक तो ये बहुत ही घने जंगल है, दूसरा जो पेड़ों की पत्तियाँ गिरती हैं, ये पत्तियाँ सूरज की रोशनी को सीधे ज़मीन पर गिरने से रोकती हैं, जिससे ज़मीन के अंदर की नमी जो है, उसके अंदर के जो सूक्ष्म जीव हैं वो बरकरार रहते हैं। तो ये फिर पत्तियों से नाइट्रोजन और दूसरे जो पोषक तत्व हैं उनको भी मिट्टी प्राप्त करती रहती है। मिट्टी इस तरह से उपजाऊ बनी रहती है और वापस जंगल को अच्छी तरीके से ग्रो करने में भी काफ़ी मदद करती है। तो जंगल के अंदर पूरा ये एक साइकिल है। जंगल में कोई खाद तो डालता नहीं है, पेड़ उसी ज़मीन से पोषण प्राप्त करते हैं, बड़े होते हैं, उनमें पत्तियां निकलती हैं। पत्तियां जब वापस गिरती हैं तो वो न्यूट्रिशन वापस मिट्टी को मिल जाता है और फिर मिट्टी वापस उन पत्तियों से न्यूट्रिशन लेकर वापस पेड़ों को पोषण दे देती है। तो ये एक साइकिल चलता है। तो इस वजह से पेड़ों के किनारे नीचे जो गिरी हुई पत्तियाँ होती हैं, हमें उनको हटाकर जलाना नहीं चाहिए। उन पत्तियों को वहीं पर सड़कर उनको मिट्टी को जो है प्रॉपर सारा न्यूट्रिशन देने का काम करने देना चाहिए। अगर हम मिट्टियों को वहाँ से हटाते हैं तो ज़मीन सूखी सूनी हो जाती है, सूरज की रोशनी पड़ती है और मिट्टी जो है वो बेकार होने लगती है। तो ये एक चीज़ है जो हम जंगल से सीख सकते हैं और इसको अपने जीवन में, अपने आसपास जो है वो हम लागू कर सकते हैं।